नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर आपको लेकर के चलते हैं। जी हां, हरियाणा में जाट आंदोलन का संकट टल गया है। हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों ने जो चेतावनी दी थी उसे वापस ले लिया है। जाटों के आगे सरकार झुक गई है। तो आपको बता दें कि आरक्षण पर सहमति बन गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं और 31 मार्च तक की मोहलत जाट नेताओं ने दी है। फिलहाल जाट नेताओं और सरकार की बैठक में यह फैसला हुआ और हरियाणा में अभी भी फोर्स तैनात है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। जी हां, कुछ दिन के लिए हरियाणा सरकार को राहत देते हुए जाटों ने अपने आंदोलन को 31 मार्च तक के लिए टाल दिया है। शुक्रवार को जाट नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को दोहराया, जिसे सरकार ने मान लिया है। इसके बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार अब जाट आरक्षण को लेकर बैकफुट पर आ गई है और सरकार को कुछ दिन तक के लिए राहत भी मिल गई है। काफी आनाकानी के बाद हरियाणा सरकार ने जाट नेताओं के आरक्षण की मांगों को मान लिया है, जिसके बाद जाटों ने अपने आंदोलन को 31 मार्च तक के लिए टाल दिया है। अब देखना होगा कि क्या हरियाणा की खट्टर सरकार जाटों की ओर से दिए गए इस अल्टीमेटम के अंदर आरक्षण के विवाद को सुलझा पाती है। जाट आंदोलन की आग में झुलस रही हरियाणा सरकार आखिर एक बार फिर जाटों के आगे झुकी नजर आई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में जाटों और चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी के बीच बातचीत हुई, जिसमें आरक्षण पर सहमति बन गई है। आइए आपको बताते हैं कि जाटों ने बैठक में क्या शर्तें रखी। हरियाणा और केंद्र में ओबीसी में शामिल किया जाए, गोली चलाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए, आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, सांसद राजकुमार सैनी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जाटों की शर्तों पर हरियाणा सरकार ने झुकते हुए जाटों की कई मांगे मान ली। इसके तहत सरकार की तरफ से आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार 31 मार्च तक विधानसभा में बिल ला सकती है। दरअसल जाट नेता इसी सत्र में आरक्षण से जुड़े बिल को हरियाणा विधानसभा में लाने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर हिंसक झड़प में 30 लोगों की जान चली गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या है जाट समुदाय की मांग। जाट नेता अपने समुदाय के लिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं, जिस पर हरियाणा सरकार राजी नहीं है। उधर हरियाणा सरकार ने जाट समुदायों की मांग को बीच के रास्ते से स्वीकार किया और आरक्षण देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। और भले ही जाट आरक्षण का जो ये मामला है टल गया है और 31 मार्च तक का समय दिया है जाट नेताओं ने, ताकि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में उनके द्वारा दिए गए सुझावों के मुताबिक उन्हें उनकी आरक्षण की मांग को पूरा कर सके। और आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में जो जाट आंदोलन की धमकी दी थी जाट नेताओं ने और आरक्षण की मांग को लेकर के ये धमकी दी थी, उसकी ये आज बैठक हुई चंडीगढ़ में और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बैठक में हिस्सेदारी की और उनके आश्वासन के बाद जाट नेताओं ने अपने आंदोलन को फिलहाल 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल हरियाणा में एहतियात के तौर पर फोर्स तैनात है, ताकि किसी भी ऐसी घटना से निपटा जा सके जो एकदम हो। और आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं भी अभी फिलहाल बंद हैं। नजर आई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में जाट जिसमें आरक्षण और आपको बता दें कि हरियाणा में हमारे साथ जाट महासभा के नेता दीपक राठी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो जाट नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद
जो जाट नेता इस बैठक में शामिल हुए उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है 31 मार्च तक के लिए, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन किसी भी उन जाट नेताओं का नहीं था जिनको सरकार बुला रही है। ये जो आंदोलन पूरा का पूरा था उन युवाओं का था जो इन सभी से अपने आप को हताश निराश पा रहे थे। ये एक्चुअली उनका कोई आंदोलन नहीं था। ये सरकार है ना जाटों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी हवा सिंह सांगवान गुट को बुलाती है, कभी यशपाल गुट को बुलाती है, और दोनों सरकार के एजेंट हैं। इन्होंने जाट आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण सीधा सीधा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमें BC-B में आरक्षण चाहिए तो सरकार का बुलाने का क्या मतलब है? वो तो सिर्फ वहाँ पे बार्गेनिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है कि यशपाल मलिक को क्या चाहिए कि आप चुप हो जाओ, हवा सिंह मलिक को क्या चाहिए। कुछ खाप के नेता भी ऐसे ही हैं जिनका अपनी पर्ची देने का काम होता है कि जी मेरे लड़के का ट्रांसफर करा देना, मेरे बेटे ने इंटरव्यू दिया हुआ है। यही हाल हुड्डा के टाइम में हुआ, यही हाल अब हुआ। यानी कि आप ये दीपक जी आप ये कहना चाहते हैं कि यशपाल मलिक हो या हवा सिंह सांगवान हो, जाटों के नेता नहीं है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सर्वमान्य जाट नेता नहीं है। नहीं है, ये सिर्फ जाटों के नाम पे दलाली करते हैं और उनको जाटों के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। और ये टोटली मैं बताऊंगा कि इस आंदोलन में पूरा का पूरा युवा वर्ग था जो इनसे हताश निराश था जी। और अभी भी युवा ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और जो भी आंदोलन होगा वो सबके बीच में बैठ के उसका फैसला लिया जाएगा जी। और इसमें कोई भी सभा इनके बीच में नहीं आएगी और ये युवा ही चलाएंगे इस आंदोलन को जी। यानी कि आपका जी आपका कहना है दीपक जी के कहीं ना कहीं जाटों के आंदोलन को एक तरीके से अपने अपने नजरिए से इसका उपयोग किया जा रहा है, और जो जाट नेता फिलहाल नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं वो सर्वमान्य नहीं है जाट बिरादरी में। बिल्कुल नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। क्योंकि आप एक चीज बताओ, अगर यही आंदोलन हमारे साथ यूपी में होता तो हमें आरक्षण बहुत पहले मिल जाता जी। जो यशपाल मलिक अपने को अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाता है जी, उसने मुजफ्फरनगर में क्या किया? चलिए हमारे साथ हवा सिंह सांगवान भी जुड़ गए हैं दीपक जी, और उनसे सांगवान जी से भी बात कर लेते हैं। सांगवान जी, जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि जाट नेताओं में खास तौर पर जाट बिरादरी का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें बिखराव आ गया है, और हमारे साथ जाट महासभा के नेता दीपक राठी जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि आप लोग जाट बिरादरी को बांट रहे हैं, आंदोलन युवाओं का है और आप बिना सर्वमान्य भी नहीं है और आप लोग गलत तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा है जी, दीपक राठी आरक्षण के खिलाफ था जी। राठी रोहतक में रहते हैं, मैं पूरा जानता हूँ। ये तो आरक्षण के खिलाफ है। अच्छा, ये बीच में किसी लिए आ गए, ये समझ में नहीं आ रहा। बात करो मेरी, ये खुद मेरे तो कई बार बात हुई, बोले आरक्षण नहीं चाहिए हमको जी। लाइन में जुड़े हुए हैं दीपक राठी। हाँ, तो दीपक राठी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी बात हुई है ये हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, तो खिलाफ है तो अपने घर में बैठ जाओ, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? यानी कि सांगवान जी आपका भी ये मानना है कि सभी जाट आरक्षण नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो आरक्षण चाहते हैं और वही इस मामले को भड़का रहे हैं? कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है जी। नहीं चाहने वाले जी। दीपक राठी जी कुछ कह रहे हैं जी। हाँ बोलो। की और यशपाल मलिक की लड़ाई किस बात पे हुई थी वो जाटों को बताए तो जी। और आप 12 फरवरी से लेके 9 मार्च तक ये जाट नेता और खाप पंचायतें कहाँ थी? किस खाप पंचायत के लड़के को, किस खाप पंचायत के आदमी को कोई लाठी लगी, कोई किसी दिन भूखा रहा, ये बताए तो। ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो दे जनता को कि यशपाल मलिक के पास संपत्ति कहाँ से और है ना हवा सिंह मलिक के पास कहाँ से आई जी। सांगवान जी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जाट नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पूर्ण जवाब देने की कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उनका सीधे तौर पे कहना है कि आप जाट बिरादरी का मिसयूज कर रहे हैं, आप अपने फायदे के लिए उस चीज का उपयोग कर रहे हैं पूरे आंदोलन का। देखो ऐसा है, ईमानदारी की बात, इंक्वायरी करवा लो, मैंने कोई फायदा उठाया हो, मैं किसी पार्टी जुड़ा हूँ तो ये सीधी बात है, कोई चिंता नहीं है। ये आदमी प्रोपेगेंडा कर, जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना वो बीच में आता है खुद के जी। मेरी इंक्वायरी करा ली जाए, मैंने कोई फायदा उठाया किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी जुड़ा हूँ तो ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। मैं कौम का आदमी हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद हरियाणी हूँ और उसके बाद मैं जाट हूँ पक्का दिल से और दिमाग से जी। ये मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं बात कहूंगा सच कहूंगा। मैं बिल्कुल किसी दबाव में नहीं हूँ, ना सरकार दबाव में, ना मलिक के दबाव में, मैं सारी जानता हूँ बातें। आप कोई बात करो मैं जवाब दूंगा। आप आदमी, आप जो गए थे वहाँ नंबर प्रश्न आदमी जानते आरक्षण क्या है जी।
ये भड़काने वाली बातें नहीं चलेंगी। वही मिलेगा जो हमको हमारा अधिकार है, वो मिलेगा पक्का। दीपक राठी जी, सांगवान जी कह रहे हैं कि आप लोग बिरादरी को भड़का रहे हैं और ये बातें नहीं चलेंगी। बिरादरी को मैंने भड़काने का कोई काम नहीं किया। आपके ही चैनल में मैंने कहा था कि हम अपने ही जाट नेताओं के पुतले फूकेंगे जब इन लोगों ने उनका विरोध किया। अगर एमएलए और एमपी अगर संसद में और विधानसभा में बोलते तो हमें आरक्षण के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती जी। जिस आदमी ने, जिस हुड्डा ने एक नई शुरुआत कर दी, उन्हीं के टाइम में ये लोग वहाँ पे अपना काम है ना साधते थे जी, ये वही साधते थे। सांगवान जी, आपका ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और शायद दूसरी तरफ से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि खट्टर जी जब से मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं तभी इस जाट आंदोलन में इतनी जान एक साथ आ गई और यहाँ तक की स्थिति भयंकर हो गई। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जाट मुख्यमंत्री थे, तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया आपने, कभी आगे नहीं आए। इससे पहले दूसरे जाट नेता मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं आए आप आगे। देखो, दीपक राठी जो है ना अपना आपको चमकाना चाहते हैं। आप सुनो, यही बात हमारे आरोप लगे कि भाई हुड्डा गवर्नमेंट थी, नहीं कुछ किया। हाँ। अरे हुड्डा गवर्नमेंट थी, 21 जन जो है 14 ट्रैक बंद रहे और उन्होंने हमारी बात मानी। अब दीपक राठी काम का बढ़ना चाहते हैं, कौन बनने दे? ये नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ इसने पहले बयान दिया था कि जाट धमसाएं जो अपना लूट रही है, जाट धमसाएं जाटों को लूट रही है, ये करें, ये कौन चला है? ये राजनीतिक बकवास है, कुछ नहीं चल रहा है। जाट समझते हैं 90%, 10% भोले बैठ जाते हैं, ये नहीं चलेगा। इनको बता दो राठी को, ये बात छोड़ दो, कुछ नहीं हम आज सुनेंगे, हमारा अधिकार है, समझाने का अधिकार है, ये पक्का होगा, गारंटी है हमारी। जी बिल्कुल। और सांगवान जी का जो कहना है, दीपक राठी जी, उनका ये कहना है कि आप लोग इसको गलत तरीके से भटका रहे हैं। हम गलत नहीं है, मेरा आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, ये जी, ये युवा ध्यान दिया कि इसलिए चल गया कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हवा सिंह सांगवान जी आपका भी हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और दीपक राठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जाट आंदोलन फिलहाल 31 मार्च तक के लिए टल गया है, लेकिन इसके बावजूद जाट नेताओं ने 31 मार्च के बाद फिर से एक बार कहा है कि अगर 31 मार्च तक उनकी बातें नहीं मानी जाती तो वो एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज कर दें। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भले ही जाट आरक्षण आंदोलन टलने के बाद हरियाणा सरकार राहत की सांस ले रही हो, लेकिन एक और विवाद ने हरियाणा सरकार के पसीने छुटाने के लिए तैयारी की है। पंजाब सरकार ने सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर विधानसभा में बिल पास कर दिया है, जिसके बाद पानी के लिए हरियाणा और पंजाब के बीच जल संग्राम की स्थिति पैदा हो गई है। और ये विवाद अब उलझने की जगह और उलझता जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या निकलेगा SYL विवाद का हल, और क्या हरियाणा को रहना होगा पानी के बिना, और दिल्ली पर विवाद का कितना पड़ेगा असर। जी हां, जाट आरक्षण की आग थमने के बाद हरियाणा सरकार अब एक और मुश्किल का सामना कर रही है। हरियाणा में बीजेपी और पंजाब बीजेपी और अकाली दल की सरकार होने के बावजूद SYL विवाद और उलझता नजर आ रहा है। हरियाणा और पंजाब में छिड़ा जल युद्ध। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिखाया ठेंगा। पंजाब विधानसभा में HYL प्रस्ताव पारित। हरियाणा में भले ही जाट आंदोलन कुछ दिनों के लिए टल गया हो, लेकिन खट्टर सरकार के सामने एक और चुनौती मुंहबाए खड़ी है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले को लेकर पंजाब सरकार कोई फैसला मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को SYL मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में SYL पर प्रस्ताव पारित किया गया। इतना नहीं, पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर
हरियाणा से मिली सारी रकम को वापस करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने इसके लिए 151 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक हरियाणा सरकार को भेज दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे खत में अपनी कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। मैं समझता हूं चूंकि ये प्रस्ताव जो है एकदम संविधान की जो मर्यादा है उसके खिलाफ है और एक प्रकार का असंवैधानिक है, इसलिए हमारी अपील रहेगी कि उसके ऊपर साइन न करें। वहीं पंजाब सरकार की दलील है कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद पंजाब सरकार के इस फैसले का विरोध हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया है। उन्होंने पंजाब सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के खिलाफ तो है ही, साथ ही ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। ये इस किस्म के फैसले संघीय ढांचे पर सवालिया निशान लगाते हैं। हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का सर, जो एकता का, और इस देश की एकता पर खतरा साबित हो सकता है। पंजाब सरकार के इस फैसले से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर ये विवाद जल्द नहीं सुलझा तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली भी पानी को तरसने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। और पंजाब और हरियाणा के इस विवाद से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली भी चपेट में आती दिख रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये विवाद यूं ही चलता रहा तो दिल्ली को भी पानी की समस्या हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को सतलुज यमुना संपर्क नहर यानी SYL से जुड़ा मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद SYL निर्माण के खिलाफ विधानसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास कर दिया गया। उनका ये तर्क था कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है। इस विवाद से दिल्ली भी अछूती नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहर के निर्माण का विरोध किया है। इस कनाल के नहीं बनने से हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में 25% की कमी आएगी। आइए एक नजर डालते हैं आखिर क्या है SYL मामला। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ ये विवाद शुरू हुआ। 24 मार्च 1976 में केंद्र सरकार का पानी बंटवारे का नोटिफिकेशन दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सतलुज, रावी और ब्यास नदी के पानी का बंटवारा होना था, लेकिन पंजाब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 दिसंबर 1981 पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। मुद्दे ने राजनीतिक रूप लिया। अकाली दल ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला। 8 अप्रैल 1982 इंदिरा गांधी ने नहर की नींव रख दी। 1990 तक 750 करोड़ रुपए की लागत से नहर का एक हिस्सा तैयार किया गया। 15 जनवरी 2002 पंजाब को नहर का बाकी हिस्सा बनाने का निर्देश दिया गया। 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास। पंजाब सरकार के फैसले को यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति की राय के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के पास भेजा। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई के लिए कहा। इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पंजाब कैबिनेट ने नहर पर खर्च हरियाणा का पैसा लौटाने का फैसला किया है। जिन लोगों से जमीन ली गई उन्हें भी जमीन वापस लौटाने का फैसला किया गया। SYL का मामला सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही नहीं, अगर ये विवाद लंबा चला, इस विवाद की आंच में दिल्ली की जनता प्यासी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। जी हां, SYL का मुद्दा केवल पंजाब और हरियाणा का ही नहीं है, दिल्ली को भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस पानी का दिल्ली सरकार उपयोग करती है, दिल्ली वाले पीते हैं, वो हरियाणा से आता है और हरियाणा को पंजाब ने पानी देने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपनी मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा दिल्ली को पानी देने से इनकार कर सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।